नमस्कार, स्वागत है आपका आईटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाखों की लागत से बना ग्रामीण खेल मैदान हुआ उपेक्षा का शिकार, अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। रोगी कल्याण समिति कर्मचारियों ने किया विवाद, कथित नियुक्ति पर ली आपत्ति। मकर संक्रांति पर्व पर मनाया गया आनंद उत्सव, पतंगबाजी का हुआ आयोजन। फव्वारे का शुरू हुआ जीर्णोद्धार, गुजराती मार्केट में शुरू हुआ कार्य। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। सोमवार को निगम द्वारा स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड पर आनंद पर्व मनाया गया। इस मौके पर निगम द्वारा बच्चों को तिल गुड़ के साथ पतंग भी वितरित किए गए। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर निगम द्वारा आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अध्यात्म विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमवार को स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड पर पतंगबाजी का आयोजन किया गया। इस मौके पर निगम द्वारा बच्चों को पतंगों का भी वितरण किया गया। आनंद उत्सव में युवतियों ने भी भाग लेकर पतंगबाजी की। वहीं ठाकुर परिवार की ओर से भी इस मौके पर पतंगों का वितरण किया गया। मकर संक्रांति पर युवा नेता हर्षित ठाकुर ने जिले वासियों को शुभकामनाएं देते हुए आनंद उत्सव मनाया। आनंद उत्सव 2019 के तहत नगर निगम द्वारा आयोजित मकर संक्रांति का कार्यक्रम है, जिसके अंदर बच्चे बहुत उत्साहित हैं। यहाँ पे हमने पतंग और मांझा बांटा है बच्चों को, और ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी एवं समस्त ठाकुर परिवार की ओर से मैं पूरे प्रदेश जिले वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में पहुंचे निगम महापौर ने संक्रांति पर बोली जाने वाली कहावत को दोहराते हुए शहर का विकास पतंग की तरह ऊंचाई पर पहुंचने की कामना करते हुए शहर में अमन, शांति और प्रेम का संदेश दिया। मैं ऐसे ही चाहता हूं कि हमारी पतंग की तरह ये बुरहानपुर का विकास जितनी तेजी से उड़े और हमारी शहर की जनता, जो हमारी जनता हमेशा प्रेम से रहती है, एक दूसरे से स्नेह करती है, उसे ही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, भगवान से ये कामना करता हूँ कि मेरा बुरहानपुर शहर अमन, शांति और एक दूसरे का प्रेम से हम हमेशा निवास करते रहे। जिला चिकित्सालय में ड्राइवर के रूप में कथित रूप से नियुक्ति का मामला अस्थायी कर्मचारियों की आपत्ति के चलते गर्मा गया। वहीं सिविल सर्जन ने नियुक्ति से इनकार करते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए फ्री कार्य करने की जानकारी दी। सोमवार को जिला चिकित्सालय में एक नए व्यक्ति का नाम सरकारी वाहन चलाने के ड्राइवर के रूप में बोर्ड पर लिखे जाने और उसके द्वारा सरकारी वाहन चलाने पर मामले ने तूल पकड़ लिया। नए व्यक्ति की तथा कथित नियुक्ति को लेकर रोगी कल्याण समिति में अस्थायी रूप से कार्य करने वाले कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। नेताओं के साथ सिविल सर्जन के पास पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कर्मचारियों के साथ पहुंचे नेता उग्र हो गए और उन्होंने सिविल सर्जन से तीखी बहस की। आ गई है, 2 मिनट में ट्रांसफर करवा दूंगा यहाँ से मैं अधिकारियों के। आप तो कहना बिल्कुल सही है, आप हटवा भी रही है किसी प्रकार से यहाँ पर घुसखोरी नहीं चलन देंगे बुरहानपुर में। बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी इसके समझ मतलब जो यहाँ पर रात दिन कार्य कर रहे हो उसको रख लिया, ठीक है। मतलब आप ये तो किसने रखा? ये फिर क्या ही गाड़ी गई कैसे उसके हाथ में। रोगी कल्याण समिति द्वारा नियुक्त जितेंद्र ने बताया कि समिति ने नया व्यक्ति रख लिया है, जबकि उन्हें महीने का वेतन देने के लिए समिति के पास रुपए नहीं है। इसकी शिकायत की है। समस्या ये थी कि जो मतलब कल व्यक्ति जो रखा गया ड्राइवर के पोस्ट पे, उसका बोर्ड पे नाम चढ़ा दिया गया, अकरम करके नाम है उस व्यक्ति का। वो बोले आरकेएस में रखा दिया और जबकि बोर्ड पे नाम चढ़ा दिया। और सिविल सर्जन से अभी शिकायत करने गए तो सिविल सर्जन कहते हैं कि बोले वो हमने रखा नहीं है उस व्यक्ति को, क्या मालूम कैसा क्या आया। कल दोपहर भर उसने सामने वाले ने सरकारी गाड़ी चलाई, इसकी कोई जानकारी नहीं। सिविल सर्जन सर कहते हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं इसकी। कर्मचारियों की ये मांग है कि सामने वाले ने आरकेएस में जो कर्मचारी रखे हुए हैं उनके आज 2 महीने से पेमेंट नहीं करे हैं। इनके पास आए तो बोलते 9 लाख के साहब है, 9 लाख के साहब के पास गए तो बोलते आओ ऐसा है, पैसा नहीं आरकेएस में, पैसा नहीं। भाई आरकेएस में पैसा इतना आ रहा है, हर महीने का कमी नहीं पैसे की, फिर भी ये कहते कि आरकेएस में पैसा नहीं, तो पैसा जा। सिविल सर्जन डॉक्टर शकील ने कहा कि जिला अस्पताल में कर्मचारियों की कमी है, रोगी कल्याण समिति के पास रुपयों की कमी है। कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं और जो लोग काम करते हैं उनसे मदद ली जा रही है। सुबह हमारे पास हमारे यहाँ जो रोगी कल्याण समिति में कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं वो आए थे शिकायत लेके कि हम लोग अभी तक पक्के नहीं हुए हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं और हमको पक्का नहीं किया गया है। तो उनकी मेन शिकायत ये थी कि हमको पक्का करो। दूसरा उनका ये कहना था कि आप नए आदमी मत रखो। और रोगी कल्याण समिति से तो हम लोग रख ही नहीं रहे क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे हैं नहीं, अस्पताल की आमदनी नहीं है ज़्यादा।
तो उस वजह से नए आदमी नहीं रख पा रहे हैं और हमारे यहाँ कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम लोग यहाँ वहाँ से काम चला रहे हैं, जैसे समाज सेवियों से काम ले रहे हैं। जैसे कि ड्राइवर नहीं था हमारे यहाँ, तो ड्राइवर हम लोगों ने किसी की मदद ले ली, उन ड्राइवरों की, उन लोगों की जो अस्पताल में काम करते रहते हैं और अपनी फ्री सेवाएं दे रहे हैं, उनसे हम काम ले लेते हैं। कभी डॉक्टर को लाना है, ले जाना है, तो उनको हम डॉक्टरों से छुड़वाने का काम कर लेते हैं। इन लोगों का एतराज़ ये था कर्मचारियों का कि आप दूसरे लोगों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, हमारी तनख्वाह दे नहीं रहे हो, हमें पक्का कर नहीं रहे हो और नए नए कर्मचारी आप रखने की फिराक में हो। तो हमने उनको कर्मचारियों को बता दिया कि भाई हम कोई नया कर्मचारी ना तो हम निकाल रहे हैं ना रख रहे हैं। और माननीय विधायक जी ने, नए विधायक साहब ने वादा किया है कि हम अस्पताल की समस्याएं सुलझाएंगे। हम लोग उनसे भी मिले थे कि हमारे यहाँ कर्मचारियों की कमी है, लोगों की कमी है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी समस्याएं सारी लेके आओ और अपन उसको भोपाल से ये कमियों को पूरी करेंगे। पंजाब में मनाए जाने वाला लोहरी पर्व शहर में मनाया गया। लोहरी पर्व को लेकर शहर के पंजाबी समाज ने लोकगीत गाकर खुशी का इजहार किया। सोमवार को पंजाब में मनाए जाने वाला लोक पर्व लोहरी शहर में मनाया गया। मकर संक्रांति पर्व के एक दिन पहले मनाए जाने वाले लोहरी पर्व को मनाने के लिए शहर के पंजाबी समाज के लोग स्थानीय ज्ञानवर्धनी सभागृह में जमा हुए। किसानों की फसलों के तैयार होने पर मनाए जाने वाले लोहरी पर्व में आग जलाकर लोकगीत गाकर खुशियां मनाई जाती है। शहर में मनाए जाने वाली लोहरी पर्व की जानकारी देते हुए समाज की बुजुर्ग महिला ने बताया कि जिस परिवार में नई बहुएं और नए बच्चों का जन्म होता है, वे सभी लोग जमा होकर पर्व मनाते हैं। यहाँ आज संक्रांत के एक दिन पहले लोहड़ी का प्रोग्राम किया जाता है। जिनके बच्चे पहले साल होता है और बहुओं की शादी होती है, पहली लोहड़ी उनकी मनाई जाती है, धूमधाम से मनाई जाती है। ये लोहड़ी क्यों मनाते हैं कि इस दिन फसल तैयार होती है, किसान लोग अपनी नई फसल के लिए सब कुछ तैयार करते हैं, उसके लिए लोहड़ी मनाई जाती है। यहाँ लोहरी का त्योहार संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। तो पंजाबी समाज द्वारा महिला मंडल की ओर से यहाँ त्योहार मनाया गया है। ये जिनके यहाँ नई बहुएं ब्याह के आती हैं और जिनके यहाँ बच्चे होते हैं, किसी की बेटी किसी का बेटा, तो वो अपनी खुशी के रूप में यह त्योहार को सब मिलजुल कर मनाते हैं। आपका नाम? स्थानीय गुजराती समाज मार्केट में बंद पड़े फव्वारे का जीर्णोद्वार निगम द्वारा शुरू कराया गया। जल्द ही निर्माण पूरा होने पर यह फव्वारा मार्केट की शोभा बढ़ाएगा। शहर के गुजराती समाज मार्केट के बीच बना 20 वर्ष पुराने फव्वारे का जीर्णोद्वार निगम द्वारा कराया जा रहा है। लंबे समय से उपेक्षा का शिकार हुआ फव्वारा कबाड़ की तरह दिखने लगा था, जो बाजार की खूबसूरती को बिगाड़ रहा था। वहीं अब निगम ने इसे खूबसूरत बनाने की कवायद शुरू की है। सोमवार को मजदूरों ने फव्वारे के पुराने प्लास्टर को उखाड़ा। इसके बाद इस फव्वारे को पुनः नया रंग स्वरूप देकर शुरू किया जाएगा, जिससे मार्केट में आने वाले लोगों को इलाका काफी खूबसूरत दिखाई देगा। जिले के ग्राम बहादुरपुर के ग्रामीण खेल मैदान का निर्माण कार्य किया गया है। लंबे समय से इस खेल मैदान के हैंडओवर नहीं होने के चलते ग्रामीण खिलाड़ियों को इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 80 लाख रुपए की लागत से बहादुरपुर में खेल मैदान स्टेडियम का निर्माण किया गया है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी ये खेल ग्राउंड अनुपयोगी पड़ा है, जहां आसपास के लोग बेरोक टोक अपनी पार्टियां करते हैं। इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए इस खेल मैदान के स्टेडियम को जिला खेल अधिकारी आर.जी. बांगरिया इसे तैयार होना बताते हुए जल्द ही जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत को हैंडओवर करने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जनपद पंचायत द्वारा जरूरी व्यवस्थाएं पूरी की जाने पर हैंडओवर किया जाएगा। वो बन करके तो तैयार हो गया है, लेकिन उसका जो हैंडओवर है वो जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत को उसको लेना है और उन्हीं के माध्यम से उसका क्रियान्वयन किया जाना है। क्रियान्वयन की जो उनको लेना है उसकी प्रगति है वो संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, उनके सरपंच और जनपद पंचायत के जो सीईओ है उनके द्वारा उस चीज़ का मतलब गतिविधि के रूप में उसको लिया जाएगा। और उसमें सब व्यवस्थाएं, जैसे वहाँ चौकीदार वगैरह, पीयून वगैरह, ये सब लोग वहाँ मतलब व्यवस्थाएं जब तक उनकी बन नहीं पाती हैं तब तक वो उसको ले भी नहीं पा रहे हैं। ये मेरा थोड़ा सोचना है, अपना व्यक्तिगत मतलब ये मसला है। सूत्रों की माने तो जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा खेल मैदान अभी अपूर्ण है, जिसके चलते स्टेडियम ग्राउंड का हैंडओवर किया जाना विवादों में है। अब देखना यह है कि अफसर कब तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को खेल मैदान की सुविधा दिला पाएंगे। शहर में शीतलहर जारी है। दिन ढलते ही लोग ठंड से बचने के लिए आग अलावों का सहारा ले रहे हैं। शहर के बाजारों में गर्म अलावे के नजारे आम हो गए हैं। शीतलहर के चलते शहर का तापमान विगत कई दिनों से काफी कम चला आ रहा है।
दिन में सूर्य की गर्मी और गर्म कपड़ों से लोगों को सर्दी से खुद को बचा लेते हैं, लेकिन सूर्य के डूबते ही बढ़ती सर्दी से बचने के लिए लोग शाम होते ही अलावों का सहारा ले रहे हैं। ये नज़ारा रोजाना रात होते ही शहर के बाजारों में अलावा जलाकर शरीर को गर्म करने का देखने को मिल रहा है। युवाओं के साथ बुजुर्ग भी लकड़ियां जलाकर अलावे के पास दिखाई दे रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। लाखों की लागत से बना ग्रामीण खेल मैदान हुआ उपेक्षा का शिकार, अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। रोगी कल्याण समिति कर्मचारियों ने किया विवाद, कथित नियुक्ति पर ली आपत्ति। मकर संक्रांति पर्व पर मनाया गया आनंद उत्सव, पतंगबाजी का हुआ आयोजन। फव्वारे का शुरू हुआ जीर्णोद्धार, गुजराती मार्केट में शुरू हुआ कार्य। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।